Before I start reading this story, let me know in the comment section how many of these highlighted words you know. First word is cunning, right? First word is cunning. Second is clever. थर्ड इज स्टॉर्क. आपको इन हाईलाइटेड वर्ड्स में से बताना है कि आपको कितनों के मीनिंग पता है. तो 3 वर्ड्स हो गए. फोर्थ इज मिस्चीवियस. नेक्स्ट इज टू हर सरप्राइज. ये एक फ्रेज है, टू हर सरप्राइज. 5 हो गए. छठा है फीस्ट. फीस्ट. सेवंथ इज बिल. ये वो वाला बिल नहीं है जो आप पे करते हैं रेस्टोरेंट शॉप्स पे, ये कुछ और है. नेक्स्ट इज एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज. 8th. 9th इज स्टैमर्ड. 10th इज ह्यूमिलिएटेड. जितने भी वर्ड्स हैं ये 9-10. तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ दीज 9 और 10 वर्ड्स आपको कितने पता हैं, क्योंकि स्टोरीज़ के थ्रू आप वोकेबलरी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं. और ये जो आज की हमारी वीडियो है, दिस इज़ वीडियो नंबर 357. अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को इम्प्रूव करना है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो स्टोरीज़ मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता हूँ. मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें. इंग्लिश इम्प्रूव करने के बाद आप स्टोरीज़ पढ़ना शुरू करें. तो स्टोरीज़ पहले पढ़ेंगे फिर इंग्लिश सीखेंगे, उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. पहले आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें फिर स्टोरीज़ पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन. उसमें 1 ईयर का कोर्स है विद मोर देन 500 वीडियोज़, 8 ई बुक्स और स्पीकिंग ग्रुप है प्रैक्टिस के लिए. तो उससे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1 प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर नीड्स. ठीक है, 1 साल का कोर्स है 599 रुपीज़ का. तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन. लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको अभी ज्वाइन कर लो अगर सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. तो अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को. तो आज की स्टोरी है द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉर्क. अब इसका मीनिंग क्या है? फॉक्स का मतलब आप समझते हो, लोमड़ी. ठीक है, फॉक्स का अगर आप ये देखें ऑपोजिट सेक्स जो होता है तो विक्सन बोलते हैं. फॉक्स का विक्सन, जैसे लॉइन का लॉइनेस, टाइगर का टाइग्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, उसी तरह से फॉक्स का विक्सन. ठीक है, फॉक्स मतलब लोमड़ी. लोमड़ा नहीं बोलते हम, वैसे नॉर्मली लोमड़ी बोलते हैं. ठीक है, तो स्टॉर्क मतलब होता है सारस. सारस आपने देखे होंगे, इमेज में आप देख सकते हो. तो स्टोरी है द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉर्क. कनिंग का मतलब क्या होता है? कनिंग मतलब होता है चालाक. ठीक है, चालाक, चतुर भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है. जैसे लोमड़ी की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है. लोमड़ी हर एक में चाल, अपनी दिमाग का यूज़ करके बड़ी चालाकी से एक नेगेटिव वे से अपना काम निकाल लेती है. तो इनको बोलते हैं धूर्त. ठीक है, एक धूर्त लोमड़ी, धूर्त भी आप बोल सकते हो. और क्लेवर स्टॉर्क, क्लेवर मतलब होता है चतुर, मतलब जो सही से अपने दिमाग का यूज़ करे, क्लेवर. तो ये दोनों वर्ड आपने सीख लिए होंगे. कनिंग इज़ फॉर नेगेटिव सेंस, क्लेवर इज़ फॉर पॉजिटिव सेंस. कनिंग मतलब होता है धूर्त, चालाक, और क्लेवर मतलब होता है चतुर. तो स्टॉर्क मतलब सारस. तो सारस इसको बोलते हैं. और भी इसके कई नाम हैं, तो अभी हम स्टोरी रीड करते हैं, बाकी आपने देख ही लिया इमेज में. तो स्टोरी इस तरह से है. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. देयर लिव्ड, रहता था. कौन रहता था? अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स. तो ही देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग, कनिंग मतलब चालाक, और मिस्चीवियस मतलब शरारती. एक शरारती फॉक्स रहता था. ही यूज टू स्पीक, वो बोला करता था, बात किया करता था. टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से. स्वीटली, बड़े ही मधुरता से. स्वीटली मतलब मधुरता से. एंड और गेन देयर ट्रस्ट, और उनका जो ट्रस्ट था, विश्वास था, वो गेन कर लेता, जीत लेता था. बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स, धोखा देने से पहले उनको, ऑन दैम. बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन दैम, उनके साथ, उनको धोखा देने से पहले. तो यहाँ पे आप ये वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं. प्ले ट्रिक्स ऑन मतलब किसी के साथ धोखा देना, और स्वीटली मतलब मधुरता से, कनिंग मतलब चालाक, और मिस्चीवियस मतलब शरारती, और वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है. तो आगे लिखा है वन डे, एक दिन.
द फॉक्स मेट अ स्टॉर्क। जो फॉक्स है वो स्टॉर्क से मिलता है, स्टॉर्क मतलब सारस, उससे वो मिला। ही बीफ्रेंडेड द स्टॉर्क, उसने स्टॉर्क को, सारस को अपना दोस्त बना लिया। एंड एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, और एक्ट किया एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह। सो इसीलिए ही इन्वाइटेड द स्टॉर्क, उसने स्टॉर्क को, सारस को इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, टू हैव अ फीस्ट, कि वो दावत करे, विद हिम, उसके साथ। फीस्ट का मतलब होता है दावत। जब आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे जाकर आप भोजन करते हैं तो उसको दावत बोलते हैं। तो टू हैव अ फीस्ट मतलब होता है दावत करना। तो ही ने मतलब अगर आप यहाँ जानवर के लिए इट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, ही भी लगा सकते हैं। लड़की होगी तो शी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना तो इट लगा सकते हैं एनिमल के लिए। तो कह रहे हैं सो इसीलिए ही इन्वाइटेड, उसने स्टॉर्क को, सारस को इन्वाइट किया दावत पर उसके साथ। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, जो सारस था उसने खुशी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, सारस ने खुशी से स्वीकार कर लिया। द इन्विटेशन आमंत्रण, यहाँ पे इन्विटेशन है एक नाउन, एक्सेप्ट है एक वर्ब, हैप्पीली है एक एडवर्ब, ठीक है। आगे लिखा है द डे ऑफ द फीस्ट केम, मतलब दावत का दिन आ गया। एंड और द स्टॉर्क वेंट, स्टॉर्क गया, टू द फॉक्सिस हाउस, लोमड़ी के घर। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, टू हर सरप्राइज, अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम उम्मीद नहीं की होती है कि ऐसा भी कुछ होगा जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं टू माई सरप्राइज़, ठीक है। मान लो आपको लग रहा है कि वो हमेशा वहीं पर जाता है और वहीं पर होगा, और आप वहाँ पे जाते हो और आप हैरान हो जाते हैं, मतलब हैरानी की हद हो जाती है, आपको पता चलता है वो वहाँ है ही नहीं जबकि वहाँ होना चाहिए था, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं टू माई सरप्राइज़ ही वॉज नॉट देयर, टू माई सरप्राइज़ ही वॉज नॉट देयर। तब हम यूज़ करते हैं टू डैश सरप्राइज़। अकबर बीरबल की स्टोरीज़ भी मैंने आपको कई कराई हैं, उनके अंदर भी ये यूज़ हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर अपना आश्चर्य दिखाते हैं। और डिसअपॉइंट यानी कि वो उसको हैरानी भी हुई और नाराज़गी भी हुई, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। क्यों? द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, दैट कि ही कुड नॉट मेक अ बिग फीस्ट, ठीक है, वो जो बड़ी फीस्ट, बड़ी दावत वो नहीं कर सका, एज प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने वादा किया था। अब ये क्या कह रहे हैं, जो स्टॉर्क था उसी के लिए हमने यूज़ किया सारस, लड़की है यहाँ पर, हर इसीलिए यूज़ किया है। टू हर सरप्राइज और एंड डिसअपॉइंटमेंट में, यानी कि उसको आश्चर्य भी हुआ और बड़ी निराशा भी हुई। क्यों? क्योंकि फॉक्स ने क्या कहा कि वो बिग फीस्ट अरेंज नहीं कर सका, मेक नहीं कर सका। कुड यूज़ करते हैं सका, सकी, सके के लिए। एज प्रोमिस्ड, जैसा कि प्रॉमिस किया था। एंड और जस्ट ऑफर्ड, और केवल पेश किया, सम सूप, सिर्फ थोड़ा बहुत सूप। when he brought the soup, जब वो सूप लाया, आउट ऑफ द किचन, किचन से, द स्टॉर्क सो दैट, स्टॉर्क ने देखा, सारस ने देखा कि इट वॉज इन अ शैलो बाउल, एक शैलो बाउल के अंदर था। बाउल मतलब एक तरह का कटोरा था, और कटोरा भी इस तरह का जिसकी ढलान ही नहीं थी, मतलब गहराई नहीं था। शैलो मतलब होता है उथला, हिंदी में उथला बोलते हैं, जो डीप ना हो, गहरा ना हो। जैसे प्लेट होता है, प्लेट हल्की सी अंदर को होती है, तो एक तरह से वो क्या है, वो भी एक टाइप का बाउल है लेकिन शैलो है। तो शैलो मतलब उथला, आप इस वर्ड को भी याद कर लें यहाँ से अच्छे से। शैलो मतलब उथला, जो गहरा ना हो। फीस्ट मतलब दावत, ठीक है। और बीफ्रेंडेड, दोस्त बनाना। गेन ट्रस्ट, किसी का विश्वास जीतना। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ठीक है। ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए। अब क्या हुआ, तो जब वो लेकर आया सूप को आउट ऑफ द किचन, किचन से, स्टॉर्क ने देखा कि वो एक शैलो बाउल में था, एक जो गहरा नहीं था, ऐसे बाउल के अंदर था। द पुअर स्टॉर्क, अब यहाँ पे पुअर गरीब नहीं है, इसको बेचारा बोलते हैं। बेचारा स्टॉर्क, बेचारी सारस, अब लड़की थी बेचारी सारस, कुड नॉट हैव एनी सूप, वो बिल्कुल भी सूप ले ही नहीं सकी। विद इट्स लॉन्ग बिल, अपनी लॉन्ग बिल के साथ। अब बिल का मतलब क्या होता है, ये वो वाला बिल नहीं है जो आप पे करते हैं रेस्टोरेंट में, दिस इज़ चोंच।
जो आपने सारस देखा होगा उसकी चोंच देखी होगी कितनी लंबी होती है, उसको बोलते हैं बिल। तो वो सूप ही नहीं ले सकी अपनी लॉन्ग बिल के साथ। बट लेकिन द फॉक्स ईजीली, और जो फॉक्स था उसने आसानी से लिक्ड, चाट लिया द सूप, सूप को फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से। अब यहाँ पे एक वर्ड आया लिक, लिक मतलब होता है चाटना। तो फॉक्स ने जो सूप था प्लेट में वो चाट लिया। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो बेचारी सारस थी वो बिल्कुल भी सूप नहीं पी सकी अपनी लॉन्ग बिल की वजह से, और जो फॉक्स था उसने आसानी से सारा का सारा सूप चाट लिया अपनी प्लेट से। आगे क्या लिखा है, एज द स्टॉर्क जस्ट टच्ड द सूप, जैसे ही, एज का मतलब है यहाँ पे जैसे ही, द स्टॉर्क जस्ट टच्ड मतलब स्टॉर्क ने जैसे ही टच किया सूप को, विद द टिप ऑफ इट्स बिल, अपनी चोंच की टिप से उसको बस टच ही किया था। द फॉक्स आस्क्ड हर, फॉक्स ने उससे पूछा, हाउ इज़ द सूप, सूप कैसा है, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, अब भूखी भूखी स्टॉर्क ने कहा, ओ इट्स गुड, ये अच्छा है, बट लेकिन माई स्टमक इज़ अपसेट, मेरा पेट खराब है। माई स्टमक इज़ अपसेट मतलब मेरा पेट खराब है। एंड और आई कांट टेक एनी मोर सूप, और मैं अब और ज़्यादा सूप नहीं पी सकती हूँ। तो ये थे उसके एग्जैक्ट वर्ड हंग्री स्टॉर्क के। आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आई एम सॉरी फॉर का यूज़, आई एम सॉरी टू का यूज़ कब होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कोर्स में, वीडियो भी बना रखी है इस पर एक पूरी की पूरी वीडियो। तो अगर वो कॉन्सेप्ट सीखना है कि कब आई एम सॉरी फॉर, कब आई एम सॉरी टू लगता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा मेरे कोर्स के अंदर। तो क्या कह रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। द स्टॉर्क रिप्लाइड, अब सारस ने रिप्लाई किया, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, मतलब ओ डियर सॉरी मत कहो। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। एंड कैन नॉट एन्जॉय, और एन्जॉय नहीं कर सकता हूँ, वट यू ऑफर, जो तुमने पेश किया। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा उसको सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा है। शी लेफ्ट द प्लेस, उसने वो जगह छोड़ दी, वो वहाँ से चली गई। शी मतलब स्टॉर्क, शी लेफ्ट द प्लेस, उसने सारस ने वो जगह छोड़ दी, वहाँ से वो चली गई। आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, फॉक्स को धन्यवाद करके, एंड इनवाइटिंग हिम, और इनवाइट करके, टू हर हाउस, अपने घर पर, फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो सिंपल मतलब है कि वो वहाँ से चली गई धन्यवाद करके और फॉक्स को इनवाइट करके अपने घर पर डिनर के लिए। और ये बात याद रखिएगा कि इनवाइट के बाद अगर आप किसी को कहीं भी बुलाते हैं डिनर पर, कॉफ़ी पर, टी पर, तो इनवाइट समवन टू समथिंग होता है। यानी कि ही इनवाइटेड मी टू डिनर, ही इनवाइटेड मी टू कॉफ़ी, ही इनवाइटेड मी टू टी, टू का यूज़ करते हैं। आगे लिखा है, द डे अराइव्ड, दिन आ गया, एंड द फॉक्स रीच्ड द स्टॉर्क्स प्लेस, और जो फॉक्स था वो पहुंचा स्टॉर्क की जगह पर, स्टॉर्क के घर पर। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, कह रहे हैं प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करके। अब प्लेजेंट्रीज क्या होती हैं, कुछ बातें जिसमें मज़ा आए, यानी कि चुटकुले कर दिए, जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो थोड़ा सा आनंद में बात करते हैं, हंस के बात करते हैं एक दूसरे से, शेयर करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, छोटी छोटी बातें थोड़ा एक्सचेंज करके। तो वही कह रहे हैं, आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, अपनी जो छोटी मोटी आनंद वाली बातें थी उनको एक्सचेंज करके, एक दूसरे को बताकर, द स्टॉर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब उन दोनों के लिए स्टॉर्क ने क्या किया, मतलब खुद के और फॉक्स के लिए सर्व किया, पेश किया। सर्व मतलब होता है परोसना, तो ये वर्ड याद कर लें, सर्व इज़ परोसना। उसने सूप परोस दिया दोनों के लिए, इन अ नैरो जार, एक नैरो जार में। अब नैरो क्या होता है, एक होता है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, एक होता है नैरो, बिल्कुल छोटी सी जगह, जार जिसमें कोई चीज़ रखा जाए। नैरो जार मतलब एक ऐसा जार था, जैसे आप ये इमेजिन कर लें, ये एक जार है, ठीक है, इसके अंदर उसने सूप डाल दिया, मान लो यहाँ पे सूप डाल दिया इसमें। तो नैरो जार था, विद अ लॉन्ग नेक,
उसकी गर्दन लंबी थी। अब ये लगा लो गर्दन लंबी है, फॉक्स तो अपना मुंह इसमें डाल ही नहीं सकती है, सार्स है वो डाल सकती है क्योंकि उसकी चोंच, उसका बिल जो है वो लॉन्ग है, बड़ा है। तो वही करा उसने, उसको सूप परोसा, प्लेजेंट्रीज को एक्सचेंज करने के बाद किस में परोसा, इन अ नैरो जार विद अ लॉन्ग नेक वाले जार में। शी वॉज एबल टू हैव द सूप वेरी इजीली। अब वो जो स्टॉर्क थी वो मतलब एबल थी सूप पीने के लिए बहुत ही आसानी से, विद हर लॉन्ग बिल, अपनी लंबी चोंच के साथ। बट लेकिन द फॉक्स ऑब्वियसली कुड नॉट, लेकिन जो फॉक्स था निश्चित तौर पर वो नहीं पी सका। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, अब यहाँ पे हर्स लिखा है, इसका मतलब है अपने वाला। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, अपने वाला ख़त्म करके, द स्टॉर्क आस्क्ड द फॉक्स, स्टॉर्क ने फॉक्स से कहा, इफ़ ही वॉज एन्जॉइंग द सूप। अब यहाँ पे उसने क्या कहा होगा, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ हुई है, तो फॉक्स ने कहा, स्टॉर्क ने कहा होगा फॉक्स से, आर यू एन्जॉइंग द सूप, आर यू एन्जॉइंग द सूप। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ। और फॉक्स को बोला था आर यू, यू मतलब फॉक्स के लिए। और अब हम ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं यूज़ क्या करूँगा, फॉक्स, ठीक है, फॉक्स की जगह ही का। तो द स्टॉर्क आस्क्ड द फॉक्स इफ़ ही वॉज एन्जॉइंग द सूप। तो ये बहुत खूबसूरत एक चीज़ है जो आप अपनी राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ स्टोरी। तो जब आपको नरेशन बहुत अच्छे से आती होगी, स्टोरी आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएगी। तो अब उस मेरे 1 ईयर कोर्स में मैंने आपको 4 वीडियोस दे रखी हैं आधे आधे घंटे की, जिसमें बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे नरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आप वहाँ से ज़रूर सीखें। तो इसके बाद लिखा है, द फॉक्स रिमेंबर्ड, अब फॉक्स को याद आया, द फीस्ट, वो दावत, ही हिमसेल्फ हैड गिवन, जो उसने खुद दी थी, टू द स्टॉर्क को। अब उसके साथ भी वैसा हो रहा था, टिट फॉर टैट हो रहा था, तो उसने भी वैसी ही दावत, मतलब उसको याद आई वो दावत, ही हिमसेल्फ, जो उसने खुद दी थी स्टॉर्क को, एंड फेल्ट वेरी अशेम्ड, और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, तो ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, आई हैड बेटर लीव नाउ, मतलब वो हकला कर बोला आई हैड बेटर लीव नाउ। अब ये स्ट्रक्चर है हैड बेटर पर भी मैंने एक वीडियो आपको बनाकर दे रखी है डिटेल में। तो इसका मतलब होता है अच्छा होगा। तो वो क्या मतलब बड़बड़ाया, वो उसने क्या हिचकिचाया, स्टैमर मतलब हकलाना, वो हकलाया, आई हैड बेटर मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, लीव नाउ, अब निकलना, तो वो हकला कर बोला। आई हैव अ टमी एक, मतलब मेरा पेट दर्द है, स्टमक एक बोलते हैं, तो टमी एक भी वही बात है, एक मतलब होता है दर्द, पेन, तो मेरा पेट दर्द है। ह्यूमिलिएटेड कोमा एक सेंटेंस, जब भी यहाँ थर्ड फॉर्म लिख रखी हो इसका मतलब है वो काम हो गया। आप यहाँ पे बीइंग भी लगा सकते थे, बीइंग ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित होने के बाद, और सिंपल लिख दो ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित होते हुए, अपमानित होकर, ही लेफ्ट, वो चला, उसने छोड़ दी जगह, रनिंग भागकर, इसका मतलब ये है कि वो भागकर उस जगह से चला गया। अपमानित होकर, ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, वो भागकर वहाँ से चला गया। तो ये था हमारी आज की स्टोरी। अब आपके लिए ये है कि आपको इस स्टोरी का मोरल बताना है कि आपने क्या सीखा, कि आपको क्या लगता है कि इसका मोरल क्या होना चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, आपको क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से। तो ये मुझे आपकी तरफ से चाहिए, तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या शिक्षा मिली इस स्टोरी से। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे। तो कनिंग मतलब चालाक, क्लेवर मतलब होता है चतुर, स्टॉर्क मतलब सारस, फॉक्स आपको पता ही है लोमड़, और विक्सन लोमड़ी, स्वीटली मधुरता से, गेन ट्रस्ट किसी का ट्रस्ट गेन करना, प्ले ट्रिक्स ऑन किसी को धोखा देना, और फीस्ट मतलब दावत, टू माय सरप्राइज़ मतलब जो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उसकी हद हुई, और इसी तरह से शैलो मतलब जो गहरा ना हो, डीप का उल्टा, बिल मतलब यहाँ पे सारस की चोंच को बोलते हैं, लिक मतलब चाटना, यहाँ पे पुअर मतलब है यहाँ पर गरीब, गरीब नहीं सॉरी, गरीब मतलब बेचारा,
और इसके बाद एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज़ मतलब अपनी जो हंसी वाली बातें होती हैं वो शेयर करना। सर्व मतलब परोसना। स्टैमर मतलब हकलाना। हैड बेटर मतलब एक स्ट्रक्चर है अच्छा होगा। और ह्यूमिलिएट मतलब होता है अपमानित होना। एक मतलब पेन। तो ये थे हमारे वर्ड्स। आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ अगर आप सच में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सीखें पहले। स्टोरीज़ आपकी तभी हेल्प करेंगी। देखिए मेरे को बहुत मज़ा आता है इन स्टोरीज़ को रीड करने में। रीज़न एक ही है उसका कि मेरा जो ग्रामेटिकल पार्ट है ना, जो स्ट्रक्चरल इंग्लिश है जो मैंने आपको अपने कोर्स में सिखाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो जिसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसको भी मज़ा आएगा स्टोरीज़ रीड करने में, एक अलग ही मज़ा आता है। और एक ऐसा बंदा जिसको ये चीज़ें पता ही नहीं है वो पढ़ तो लेगा, वो ये तो कह देगा कि हाँ मुझे समझ में आ गई है स्टोरी, लेकिन वो वाली बात नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस चाहिए तो पहले सीखिए, सीखने के बाद स्टोरीज़ पढ़िए। तो गाइज़ मेरा कोर्स है 1 ईयर का, 599 रुपीज़ उसका चार्ज है। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है। आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ पर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको मेरी बुक चाहिए वो भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन और कोर्स को ज्वाइन करें। एंड गाइज़ वन मोर थिंग, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।